क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट का 13वां सेट है। इससे पहले 12 सेट करवा दिया गया है, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 25 है। तो आप उन वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। और फिलहाल इस वीडियो में जो प्रश्न है उसको देखते हैं, जो आपके आगामी एग्ज़ाम जैसे रेलवे संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें ये मदद करेगा आपको। तो पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 350A, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय अथवा आदेश पर पुनः विचार का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 137, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस समिति के मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही जवाब है लोक लेखा समिति, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस जनगणना के आधार पर राज्यों को इस समय संसद में सीटें दी गई है? तो ये जो है 2001 के जनगणना पर सभी राज्यों के संसद में सीटें दी गई है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संघीय प्रणाली का पहला प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था? तो ये जो था भारत सरकार अधिनियम, ये 1935 में पहला प्रस्ताव किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। प्रश्न है, मेगर मापने का एक उपकरण है। इसका ऑप्शन है एक कॉइल का है मेगर मापने में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। प्रश्न है, निम्नलिखित वैज्ञानिक के द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था? तो इसका सही जवाब है बेंजामिन फ्रैंकलिन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में डाला जाएगा? तो इसका सही जवाब है नींबू का रस, क्योंकि ये अम्ल हो जाएगा, जिसके कारण विद्युत का प्रवाह हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर जो है वो न्यूट्रॉन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शरीर में अरक्ता निम्नलिखित
की कमी के कारण होता है? तो शरीर में जो अरक्ता है वो लोहा के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? तो अक्रिय गैस में आता है हे, ने, आर, कर, जे। तो हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया। ये ब्रोमीन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बॉयल नियम निम्नलिखित स्थिति में लागू होता है? तो बॉयल नियम जो है नियत ताप पर लागू होता है, नियत तापमान पर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे का भार। तो जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन यानी जल की मात्रा प्लस ऑक्सीजन की मात्रा आ जाती है, जिसके कारण इसका भार बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है सल्फर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? तो ये सबसे ज़्यादा जो होता है विटामिन्स जो है प्रभावित होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस हार्मोन्स द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा एड्रीनल, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो ये जो है वर्ण किल्वक के कारण रंग बदलता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है हम्पी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर तो जो थे वो ऋषभ देव थे, और अंतिम यानी कि 24वें महावीर थे, यानी ऑप्शन नंबर 24 यानी सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो ये जो है औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो आधुनिक भारत का जनक जो है राजा राम मोहन राय को कहते हैं,
यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। ये जो है लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई थी। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो 1664 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गीता गोविंद की रचयिता जयदेव का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन शासक था। तो ये जो था लक्ष्मण सेन थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो ये यूएसए में स्थित है, जो एक हवाई स्थान है वहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ये था कुल 25 प्रश्न। वीडियो देखकर ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और इन सारा वीडियो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मदद करेगा, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।